ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 4 स्टेप फॉर्मूला बताया है कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जब कोई एफआईआर की क्वेश्चन के लिए जाता है तो क्या जो 4 स्टेप फॉर्मूला है वो इनको देखना होगा। जो 4 स्टेप है, यदि वो 4 स्टेप जो है उनका जवाब यस में आता है, अफर्मेटिव में आता है, सकारात्मक आता है, तो फिर उनको हाई कोर्ट को बिना किसी डिले के उसको एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि जो यदि वह ट्रायल के लिए वह एफआईआर जाती है तो इट इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो फिर इसमें जो 4 स्टेप फॉर्मूला है वह क्या है उसकी हम बात करेंगे। देखिए, इस जजमेंट का जो पैरा नंबर 20 है वह कहता है द फॉलोइंग स्टेप्स शुड ऑर्डिनली डिटरमाइन द veracity of prayer for quashing raised by an accused by invoking the power vested in high court अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। देखो, सबसे पहले इसमें जो स्टेप 1 है वह कहता है वेदर द मटेरियल रिलाइड अपॉन बाय द एक्यूज इज साउंड रीजनेबल एंड इंड्यूबिटेबल, यानी कि जो मटेरियल जिनके ऊपर रिलाइड हो रहा है एक्यूज, ये क्वेश्चन मांग रहा है, क्या वह रीजनेबल है, साउंड है और इंड्यूबिटेबल है, यानी कि निसंदेह, यानी कि उन पर कोई संदेह नहीं है क्या इस तरह का मटेरियल है उस एक्यूज के पास। यदि हाँ तो फिर स्टेप 2 पे चलेंगे हम। तो उसके बाद स्टेप 2 है वेदर द मटेरियल रिलाइड अपॉन बाय द अक्यूज वुड रूल आउट द असर्शन कंटेंट इन द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द अक्यूज, यानी जो मटेरियल जो अक्यूज इनके ऊपर रिलाई अपॉन कर रहा है वह जो फैक्चुअल एजर्शन है जो कंप्लेंट में है उनको रिजेक्ट और ओवररूल कर रहा है। यदि हाँ तो इसका जो स्टेप 3 है फिर उस पर जाएंगे हम फर्दर। Whether the material relied upon by the accused has not been refuted by the prosecution complainant, यानी कि जिन मटेरियल के ऊपर जो अक्यूज रिलाइड अपॉन कर रहा है क्या वह रिफ्यूटेड ही नहीं करे जा रहे हैं कंप्लेंट के द्वारा। यदि हाँ तो उसके बाद स्टेप 4 आता है कि वेदर प्रोसीडिंग विद द ट्रायल वुड रिजल्ट इन ए केस ऑफ अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, यानी कि यदि इस केस को हम ट्रायल के लेके जाते हैं क्या वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा या फिर नहीं। यदि यस तो फिर इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि ये 4 स्टेप इनका जवाब यस में आता है सबका, तो फिर हाई कोर्ट को बिना किसी संदेह के उस एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि यह फिर यदि ट्रायल में जाता है तो इट इज द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ और इसमें जो अक्यूज्ड है उसको भी जस्टिस मिलेगा।